श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या खुशखबरी लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स भी इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम कैंसर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे करियर की, और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या स्पेशल होने वाला है। Oh my God, Cancerians, are you manifesting a marriage with somebody? You have like शादी वाले कार्ड बन रहे हैं, तो या तो आपकी शादी हो रही है, ठीक है, इस हफ्ते बी प्रिपेयर्ड। तो या कोई है आपके राउंड यू वांट टू गेट मैरिड टू। वी हैव दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो वेरी फायरी एनर्जी। यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आई डोंट नो, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं वेडिंग बेल्स, आप चाहते हैं यू हैव दैट लव, यू वांट टू ऑफर दैट लव टू दिस पर्सन। इसको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना। वैसे भी शादी वाला मौसम चल रहा है, तो हो सकता है कैंसेरियंस का मन कर गया हो, आप किसी वेडिंग पे गए हो और आप सोच रहे हो वाओ आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू हैव फैमिली, आई वांट टू हैव किड्स, यू नो। तो वो चीज़ मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, लाइक दिस पर्सन इज लिटिल यू नो ओके, वी हैव द किंग ऑफ सोट्स एंड क्वीन ऑफ सोट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है, सी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट स्टिल यू आर नॉट फेसिंग ईच अदर। और कुछ के लिए हो सकता है ये जो पर्सन है ना, ये अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं। वाई सो? बिकॉज दे थिंक दे हैव फेस्ड अ लॉट, यू नो। हो सकता है मान लीजिए आप किसी से डील कर रहे थे, या ये पर्सन है आप इनके साथ डील कर रहे हैं और पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो। नाउ दे आर रनिंग फ्रॉम देयर फीलिंग्स, यू आर स्टिल देयर बट दे आर रनिंग फ्रॉम द फीलिंग्स। वाई? बिकॉज वो दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते। ऑन एंड ऑफ चल रहा है, हल्का फुल्का बात कर ली, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, बट अंदर कैंसेरियंस के फीलिंग्स हैं। और ये जो पर्सन है शायद हो सकता है ये देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये खुद की फीलिंग्स से इन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर योर पर्सन नाउ। इनका अगर नेक्स्ट मूव पूछे, आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। ऑन एंड ऑफ, मैंने बोला ना ऑन एंड ऑफ चल रहा है आप लोगों के बीच में, एंड दे आर रनिंग बिहाइंड समथिंग एल्स। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सो यू नो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अगर आगे की बात करें, देखिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वर्थ, दिस एंड दैट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सब ट्विन कनेक्शन, यू नो। तो यू गेट टू लर्न अ लॉट, और आपको सरेंडर करना पड़ता है एंड लेट गो, यू हैव टू लेट गो, दिस एंड दैट। तो बहुत ज़्यादा मुझे फ्लक्चुएटेड फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। और आपके पर्सन आई थिंक दे आर मूविंग अवे, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। और हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि अपनी लाइफ में एक वो बैलेंस लेके आ रहे हैं, अपनी लाइफ में वो कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। और दूसरा ये दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, यू नो। लाइक ये जो पर्सन है हो सकता है अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के थ्रू चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कुछ ना कुछ है उनकी लाइफ में, या अवेकनिंग के लिए हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दे आर हाइडिंग। उन्होंने ये रिलेशनशिप ख़त्म किया, सो दे आर रनिंग, यू नो। तो वो चीज़ मुझे इस हफ्ते भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कैंसेरियंस आपके पार्टनर के लिए। तो कहते हैं ना दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं दोनों ही तरफ से। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, ये करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस आई एम गेटिंग दैट यू नो लिटिल बिट किसी के साथ कोई यू नो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपको कोई जैसे कहते हैं ना किसी से मनी इश्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, दे आर रिफ्यूजिंग, या हो सकता है कि इट्स अबाउट गिव एंड टेक, तो उसमें कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम आ रही हो,
स्पेशली रिलेटेड हो, इफ़ यू डू बिजनेस तो स्पेशली हो सकता है उसमें थोड़ा सा, तो ध्यान से लाइक ध्यान से आपको सोच समझ के वो करना चाहिए किसी को, इफ़ यू आर लेंडिंग समबडी मनी। ओके, आगे की अगर बात करें, येस ऑफ कोर्स आप मतलब ये जो वीक है ऐसा नहीं है कि यहीं पे बस स्टार्ट है यहीं पे ख़त्म, नो, लॉन्ग वीक। तो आगे चल के हो सकता है कि येस यू विल मैनेज इट, आप अपनी टर्म्स पे काम करते हैं, अपनी टर्म्स पे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग योर वे एंड इट लीड्स टू योर हैप्पीनेस। मान लीजिए आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, हिंदी में बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, ठीक है, चेंज आ सकता है कोई जो आपको और आगे आपकी खुशहाली की तरफ लेके जा सकता है सडनली, लाइक अ टावर मूवमेंट, और फिर हो सकता है आपके करियर में बैलेंस आए। तो मे बी इट्स अबाउट स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ लिटिल ऑफ, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ, और फिर आगे चल के आई थिंक कुछ बेटर एंड कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं। और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट द लेटर पार्ट कि आगे चल के सब स्मूथ हो जाएगा, आगे चल के सब सही हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर वरिड, यू विल बी वरिड कि कैसे सेव करें, क्या करें, कैसे कुछ होगा, ठीक है, लेकिन इफ़ यू टर्न इट, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आई थिंक आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो पॉजिटिविटी की तरफ देखिए। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस? वी हैव दैट ब्यूटिफुल लाइट अराउंड यू। आई डोंट नो आप किस में बिलीव करते हैं। द मास्टर कार्ड हियर, ठीक है, तो ऑल इन ऑल एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप खुद देखिए, ठीक है, यहाँ पे ओशो, वी हैव दैट ब्यूटीफुल एनर्जी कार्ड हियर, द मास्टर। सो देयर इज समथिंग अराउंड यू, देयर इज सम एनर्जी फ्लोइंग अराउंड यू, लाइक अपॉन यू, लेकिन क्या है कि आप यू आर बिहेविंग लाइक अ लिटिल स्मॉल किड जो फंसा हुआ है कहीं, और उसको वो चाहता है कि कोई उसको आके हेल्प करे, कोई उसको इस चीज़ में से निकाले, लेकिन बिलीव मी कैंसेरियंस, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट योर ओन, नहीं तो आप इसी चीज़ में अंदर ही रह जाएंगे। वाई आई एम सेइंग सो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर खुला आसमान है, आपके जो डिवाइन जो एंजल्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो भाई, अपने आप को निकालो बाहर, लॉक खुला हुआ है ऑलरेडी, द लॉक इज़ ओपन, ठीक है। सो वाई आर यू लाइक, आपको ऐसा क्यों लगता है दैट समबडी विल कम आउट एंड हेल्प यू आउट? योर लाइफ, योर डिसीजन, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। हाँ, गाइडेंस आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।